हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 110 तक। क्वेश्चन नंबर 101, मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम इज। आपको सेक्शन बताना है कि किस सेक्शन का यूज़ किया जाता है सेपरेट सीवेज सिस्टम के लिए। सेपरेट सीवेज सिस्टम क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक सेपरेट सीवेज सिस्टम होता है, एक कंबाइंड सीवेज सिस्टम और एक होता है पार्शियली कंबाइंड या पार्शियली सेपरेट। 3 प्रकार के सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। तो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसमें मैंने समझाया आपको क्या होता है सेपरेट सीवेज सिस्टम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन क्या होता है, कौन सा सेक्शन यूज़ किया जाता है सेपरेट सीवेज सिस्टम के लिए। इन सेपरेट सिस्टम डिस्चार्ज इज मोर आर लेस कांस्टेंट। जो सेपरेट सिस्टम होता है उसमें डिस्चार्ज में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। अ सर्कुलर सेक्शन गिव्स अ मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन पेरीमीटर। यदि एक पेरीमीटर दिया गया है, उस पेरीमीटर पे, ठीक है, दो अलग अलग सेक्शन है, एक सर्कुलर सेक्शन है और एक कोई दूसरा सेक्शन है, तो उन दोनों सेक्शन की यदि हम कंपेयर करेंगे, सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर उसकी जो परिधि है वो सेम है, तो जो एरिया होगा वो सर्कुलर का ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा पानी वो फ्लो कर पाता है। हेंस इट इज़ इकोनॉमिकल बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंबाइंड सिस्टम। ये इकोनॉमिकल होता है लेकिन इसका यूज़ कंबाइंड सिस्टम के लिए नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन डिस्चार्ज। क्योंकि कंबाइंड सिस्टम में जो डिस्चार्ज होता है उसका वेरिएशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होगा? कंबाइंड सिस्टम में जो बारिश का पानी है वो भी फ्लो करवाया जाता है और जो सीवेज है उसको भी एक ही सीवर लाइन से फ्लो करवाया जाता है। बारिश में पानी ज़्यादा होगा, जब बारिश होगी तो पानी ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो उस सीवर में डिस्चार्ज भी ज़्यादा आ जाएगा। जब बारिश बंद हो जाएगी तो पानी उसमें कम होगा। इस प्रकार से उसमें जो वेरिएशन होता है कंबाइंड सिस्टम में वो ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? सेपरेट सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, जो सेपरेट सिस्टम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं सर्कुलर सेक्शन, और कंबाइंड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे 102 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कंबाइंड सिस्टम, उसमें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी, सर्कुलर सेक्शन। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, एन एग शेप्ड सेक्शन ऑफ सीवर। जो अंडे के आकार का सेक्शन होता है एग शेप्ड, उसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है एग शेप्ड, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। द एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड्स स्लाइटली हायर वेलोसिटी फॉर लो फ्लोज ओवर द सर्कुलर सीवर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मतलब 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक सर्कुलर सेक्शन है और एक एग शेप्ड है। दोनों सीवर को यदि हम कंपेयर करते हैं, एक एग शेप्ड को एक सर्कुलर को, इन दोनों सीवर को जब कंपेयर किया जाता है, सेम कैपेसिटी के बने हुए, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसमें? एग शेप्ड में। और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको, ये एग शेप्ड है 2 प्रकार के, एक स्टैंडर्ड एग शेप्ड है और एक न्यू या मॉडिफाइड जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर डायमीटर उसका चेंज कर दिया, मॉडिफाइड में डायमीटर d/2 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डायमीटर इन्होंने यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया है, ये d/2, और ये पुराने वाले में जो स्टैंडर्ड एग शेप्ड है वहाँ पर d डायमीटर होगा और न्यू वाले में d/2। तो ये फिगर आपको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड में क्या डिफरेंस होगा। द एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड स्लाइटली हायर वेलोसिटी फॉर लो फ्लोस ओवर द सर्कुलर सीवर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। दिस मेक्स इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग कंबाइंड सीवेज सिस्टम। इसीलिए इसका यूज़ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए किया जाता है एग शेप्ड का। दिस सीवर्स कैन जनरेट सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो। क्योंकि ये जो सीवर होता है एग शेप्ड, ये जब ड्राई वेदर फ्लो होगा, मतलब जब कम पानी भी होगा, उसमें कम सीवेज होगा, उस कंडीशन में भी वो सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी जनरेट कर लेता है। सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पुराने हैं वो अभी यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए पुराने वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देखिए, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी क्या होती है, और एक नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी भी मैंने समझाया था, मैक्सिमम वेलोसिटी। द लोअर पोर्शन ऑफ एग शेप्ड सीवर इज नोन एज इनवर्ट विच इज सर्कुलर इन शेप एंड इज स्मॉलर देन द आर्क। ठीक है, ये सर्कुलर शेप में होता है और इससे छोटा होगा, स्मॉलर होगा आर्क से।
तो यहाँ पर हमने देख लिया फ्रेंड्स, जो एक शेप्ड होता है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में, जो कंबाइंड होगा उसके लिए यूज़ किया जाता है। और सर्कुलर का कहाँ यूज़ करते हैं, सर्कुलर का हम यूज़ करते हैं सेपरेट सीवरेज सिस्टम के लिए। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका यूज़ दोनों के लिए किया जाता है, कंबाइंड के लिए और सेपरेट के लिए, तो वो होता है एक शेप्ड। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, जो एक शेप्ड होता है अंडे के आकार का जो सेक्शन होगा उसका यूज़ सेपरेट के लिए और कंबाइंड के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। लेकिन सेपरेट सिस्टम है तो उसमें जनरली हम सर्कुलर यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, अब आंसर देख लेते हैं। पहला जो है, इट इज़ इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो सस्ता होता है। ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर सेक्शन, ये गलत है, जो स्टेबल होता है सर्कुलर सेक्शन ज़्यादा स्टेबल होता है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, जो एक शेप्ड होता है उसको बनाना मुश्किल होता है क्योंकि उसका शेप अंडे के आकार का होगा, तो उसको बनाना मुश्किल होता है, सर्कुलर सेक्शन को बनाना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 102, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जो सीवर लाइन है उसमें फ्लो की वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ग्रेड पे तो डिपेंड करेगी, ठीक है, उसकी ग्रेड पे डिपेंड करती है। यदि ग्रेड ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेड पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेड जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी फ्लो उतनी ही ज़्यादा होगी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी सीवर की लेंथ कितनी भी हो, वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं होगी, लेंथ सीवर की अफेक्ट नहीं करेगी वेलोसिटी को। क्वेश्चन नंबर 103, आंसर बी करेक्ट होगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सीवर, इस पर भी डिपेंड होती है। रफनेस ऑफ सीवर, सीवर का जो अंदर वाला जो सरफेस है, इनर सरफेस, उसकी जो रफनेस होगी, यदि ज़्यादा रफ होगा तो वेलोसिटी कम होगी और स्मूथ होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इस पर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। आपको पूछा गया नोट डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 104, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर एन एग शेप्ड सीवर फ्लोइंग 2/3 फुल इज, यदि एग शेप्ड सीवर है और उसमें फ्लो होता है 2/3, ठीक है, उसकी डेप्थ जितनी भी है उसका 2/3 जो उसमें यदि फ्लो होता है, तो आपको कंपेयर करना है कि जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी, ठीक है, वो आपको कंपेयर करना है कि यदि फुल फ्लो होता है तो क्या होगी, इक्वल होगी, लेस होगी या ग्रेटर देन होगी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हम देख लेते हैं दोनों, यहाँ पर जो एक शेप्ड की सीवर है, एक हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप स्टैंडर्ड सीवर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, दो प्रकार की सीवर होती है, एक स्टैंडर्ड, मतलब एक शेप्ड में ही दो आकार होते हैं, एक स्टैंडर्ड आकार होता है और एक न्यू एक शेप्ड सीवर कहा जाता है, या उसको क्या कहेंगे हम, मॉडिफाइड भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओवाइड जो है ये सेक्शन होता है एक शेप्ड, जो एक शेप्ड होता है उसको ओवाइड भी बोला जाता है, तो ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले दे दिए गए हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे बताया नहीं है कि कौन सा उसमें स्टैंडर्ड है या न्यू है, जो एक शेप्ड है वो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है कि कौन सा है, स्टैंडर्ड या न्यू है, तो आप कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों में सेम रहेगा आंसर। यदि 2/3 फ्लो होता है और फुल फ्लो होता है तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जब 2/3 फ्लो होता है तब सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। यहाँ पर भी देखोगे तो वही केस होगा, जब 2/3 फ्लो होता है तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या हो जाएगा, 2/3 जब फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2/3 पूछा गया है, तो 2/3 में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ग्रेटर देन होगी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन फ्लोइंग फुल। क्वेश्चन नंबर 104, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 105, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी इज, यदि डायमीटर को बढ़ाया जाता है तो उसकी सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी कैसे अफेक्ट होगी, कैसे डिपेंड करती है डायमीटर पे। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी वी एस इज गिवन बाय, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डायमीटर हम देखेंगे डी एस, सभी की मीनिंग्स यहाँ पर लिखी गई है, हम यहाँ पर देखते हैं डी एस क्या है, द डायमीटर ऑफ सीवर। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रिलेशन हुआ वेलोसिटी और डायमीटर में, सेल्फ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डायमीटर ऑफ सीवर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, इंक्रीज डायमीटर करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 105 आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 106 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कलवर्ट्स इज, जो कलवर्ट होते हैं, जो पुलिया होता है, ठीक है, जो पुलिया होगा वहाँ पर आपको पूछा है कि मोस्ट कॉमनली सीवर कौन सा यूज़ करते हैं, उसका सेक्शन क्या होगा, वो होता है सर्कुलर सेक्शन होता है, ठीक है। कौन सा यूज़ करते हैं हम, सर्कुलर सेक्शन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। सर्कुलर, और सर्कुलर में भी कौन सा होगा, वो ब्रिक सीवर, जो ईंटों से बनाया जाता है, वो सीवर यूज़ किया जाता है कलवर्ट के नीचे जनरली। सर्कुलर सेक्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 द टाइप ऑफ सीवर विच इज सुटेबल फॉर बोथ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम इज। तो ये फ्रेंड मैं आपको समझा चुका हूँ कि कंबाइंड और सेपरेट दोनों के लिए यदि पूछा जाता है कि कौन सा सुटेबल होगा, वो होता है एक शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 107 आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। और आपको यदि ये पूछा जाता है कि सेपरेट सिस्टम के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर आपको एक ही के लिए पूछा गया है कि सेपरेट के लिए बताइए, तो सेपरेट के लिए सर्कुलर होगा और कंबाइंड के लिए एक शेप्ड हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाता है कि दोनों के लिए कौन सा एक यूज़ करेंगे, वो होगा एक शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 107 आंसर बी करेक्ट होगा। और यही हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, ये सब कुछ वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप एक बार रीड कर लेना, वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 108 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर। दो प्रकार का सीवेज है, एक फ्रेश सीवेज है और एक सेप्टिक सीवेज है। तो दोनों को आपको बताना है कि दोनों सीवेज में आपको बताना है कि वो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा, या बोथ एसिडिक या एल्कलाइन, या ऑप्शन बी। तो हम देख लेते हैं क्या होता है फ्रेश सीवर। पहले हम इससे पहले समझ लेते हैं एल्कलाइन और एसिड का मतलब क्या होगा। pH इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एसिड और एल्कलाइन। हम ये बताने के लिए कि भाई वो एसिड है या एल्कलाइन है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, pH। यदि pH 7 से कम होगी उसकी तो वो एसिड हो जाएगा। pH यदि 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन होगा, और pH यदि 7 है, ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। pH यदि 7 है तो क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताने के लिए pH का यूज़ करते हैं। द pH ऑफ सीवेज इज इनिशियली हाई। जो pH वैल्यू होती है वो शुरू में तो उस सीवेज की हाई होगी, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होगी मतलब क्या हो जाएगा, एल्कलाइन होगा। एंड ड्रॉप्स व्हेन द सीवेज बिकम सेप्टिक। जब सीवेज सेप्टिक बन जाता है, ठीक है, सेप्टिक बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, उसकी pH वैल्यू कम हो जाती है, ड्रॉप होने लगती है। अब ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या होगा, जो फ्रेश सीवर है वो एल्कलाइन होता है और बाद में एसिड बन जाता है, ठीक है। 108 क्वेश्चन नंबर 108 आंसर बी करेक्ट होगा। इसके बारे में और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कलर के बारे में देख लेते हैं, कलर कैसा होता है। कलर ऑफ फ्रेश सीवेज इज येलोविश ग्रे टू लाइट ब्राउन। जो फ्रेश सीवर होगा उसका कलर येलोविश ग्रे होता है और लाइट ब्राउन होगा। वाइल डेट ऑफ द सेप्टिक इज ब्लैक और डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ड्यू, ब्लू लिखा हुआ है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सेप्टिक होता है वो ब्लैक होगा या डार्क होगा, ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसके कारण ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का। इसलिए जो सेप्टिक सीवर है उसका कलर ब्लैक हो जाता है और डार्क हो जाता है। अब स्मेल की बात कर लेते हैं, स्मेल किससे आएगी और कैसी आएगी। स्मेल जो फ्रेश सीवर है उससे आती है ऑयली या सॉपी, ठीक है, इस प्रकार की स्मेल आएगी, सॉप जैसी या ऑयली जैसी आएगी। व्हाइल द सेप्टिक सीवेज डेवलप्स एन ऑब्जेक्शनेबल। जो सेप्टिक सीवेज होता है उससे सीवेज कैसी आएगी, ऑब्जेक्शनेबल होगी, ठीक है। H2S इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, और H2S वहाँ से रिलीज होगा जो सेप्टिक सीवेज होता है वहाँ से, और ये मेजर सोर्स होता है पॉल्यूशन का। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपको
पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीवेज है तो उससे पॉल्यूशन मैक्सिमम कैसे होता है। जो H2S है वो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। यहाँ पर हमारा आंसर हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 108 आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, जो पैथोजेंस होते हैं उनको कैसे किल्ड किया जाता है, कैसे मारा जाता है। तो हम देख लेते पहले पैथोजेंस क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद कौन कौन सी मेथड्स होती है पैथोजेंस को किल करने की। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस फाउंड कॉमनली इन सीवेज, हॉस्पिटल वेस्ट, रन ऑफ वाटर फ्रॉम फार्म्स एंड इन वाटर यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो फ्रेंड्स, जो डिसीज हो जाती है, जिनसे बीमारी होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी हो जाती है, जिससे डिसीज हो जाती है, वो क्या कहलाएंगे, पैथोजेंस कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, सच एस बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकती है, वायरस हो सकता है। और कहाँ पर मिलते हैं ये, सीवेज में, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होगा वहाँ पर, रन ऑफ वाटर, फार्म जो ज़मीन होती है, ठीक है, जो फार्म होती है जहाँ पर खेती की जाती है, उस ज़मीन से जो पानी फ्लो होगा वहाँ से मिल जाएंगे ये बैक्टीरिया जिससे डिसीज होती है। एंड इन वाटर यूज्ड फॉर स्विमिंग, जो स्विमिंग होगा, वाटर वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जिससे कि डिसीज हो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे इसको किल्ड किया जाता है, इन प्रकार के बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को। वाटर सिस्टम एड डिसइंफेक्टेंट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमन्स। ठीक है, वाटर सिस्टम में हम ऐड करते हैं डिसइंफेक्टेंट जिससे कि डिस्ट्रॉय हो सके, जिससे कि उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि डिसीज का कारण होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, इंसानों में डिसीज का कारण होते, बीमारी का कारण होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसइंफेक्टेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब यहाँ पर हम प्राइमरी मेथड्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है डिसइंफेक्शन की। इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसइंफेक्शन क्या है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब हो जाता है कि जो पैथोजेंस है उनको किल करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाएगी, उनको मारने की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो बैक्टीरिया, वायरस जो है, जो डिसीज फैलाते हैं, उनको मारने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिसइंफेक्शन। अब वो 4 प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी मेथड दी गई है। पहला क्लोरीनेशन है, सेकेंड क्लोरोमाइंस, ओजोन या अल्ट्रावायलेट लाइट। इन 4 मेथड से हम, ये प्राइमरी मेथड है चारों मेथड, इन 4 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। अब इन चारों में से देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 109 आंसर जो बी है, क्लोरीनेशन। यहाँ पर क्लोरीनेशन दिया गया है, तो क्लोरीनेशन की सहायता से हम पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आंसर बी इज करेक्ट। वैसे क्लोरीनेशन के बारे में मैंने समझाया आपको, जो लास्ट वीडियो यदि आप देखोगे या जिसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। क्लोरीनेशन हमने सुपर क्लोरीनेशन देखा था, क्या होता है, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम। जो स्ट्रीम है उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन को कौन सा, यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए गए वो कौन सा ऑप्शन इसको रिटार्ड करेगा, मतलब कम कर देता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम उसको कम करता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मतलब वो ऑटोमेटिक प्योर हो जाती है। जब उसमें हम सीवेज मिलाते हैं तो वो स्ट्रीम गंदी होगी और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है, क्लीन हो जाएगी। तो हम देख लेते कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है, द पैथोजेंस आर किल्ड इफ दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। यदि सनलाइट में एक्सपोज्ड होंगे तो उसमें जो पैथोजेंस हैं, हम पढ़ चुके पैथोजेंस क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कील हो जाते हैं, मरते जाते हैं। देयरफॉर सनलाइट हेल्प इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो जो सनलाइट होता है वो तो हेल्प करता है उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन को। सेकेंड है स्ट्रीम, यहाँ पर एस मिट गया, स्ट्रीम्स विल गेट सेल्फ प्यूरिफाइड इन लेस टाइम एट हायर टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कम टाइम में ही वो सेल्फ प्यूरिफाई हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। इफ़ द ऑक्सीजन डिमांड इज सेटिस्फाइड देन स्ट्रीम बिकम्स प्यूरिफाइड। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है सीवर उसमें स्ट्रीम में, तो वो स्ट्रीम को प्यूरिफाई कर देती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा
और ऑक्सीडेशन होने से स्ट्रीम ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्यूरीफाई हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। जो पहला आपको दिया गया ऑप्शन हाई टेम्परेचर, तो फ्रेंड्स हाई टेम्परेचर में तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रिटार्ड किसके कारण होगी, मतलब उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो स्ट्रीम है वो कम कैसे हो जाएगी, उसकी स्पीड कम कैसे होगी। सनलाइट से भी उसको जल्दी हो जाती है प्यूरीफाई, और सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड, उससे भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों से तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको रिटायर्ड पूछा गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको बुक बताई थी लास्ट वीडियो में, कुछ कॉमन बुक्स बताई थी, ठीक है। जैसे एसएससी एग्जाम है, एसएससी जेई के लिए मैंने आपको बुक बताई थी, आरआरबी जेई के लिए, और जो स्टेट कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है प्रत्येक स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए पीएससी बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो पीएससी जो है कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्ज़ाम के लिए एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए, या स्टेट एसएससी होती है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड की एसएससी है, या हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ कुछ स्टेट है जहाँ पर एसएससी एक उनका है स्टेट का, वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो उन सभी के लिए कॉमन बुक होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें लगभग क्वेश्चन और सिलेबस बराबर सेम ही होता है। तो उनके लिए जो कॉमन बुक है, पहली जो बुक होती है गुप्ता एंड गुप्ता, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पहली आपकी बुक है, ये पहली तो आपको करना ही, फर्स्ट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सेकंड बुक पे जा सकते हो, आर अगोर और एक आर एस खुरमी। ये 3 बुक है, ये कॉमन बुक होती है। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बुक है, ये सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए, गेट और ईएस को छोड़ के ये जो एग्ज़ाम होती है दूसरी, उनके लिए सफिशिएंट है तीनों बुक। और इन 3 के अलावा यदि आपको क्विक रिवीजन करना है, जितना भी सिलेबस है उसका आपको जल्दी से आपको रिवीजन करना है, और आपने नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, आपने नोट्स नहीं बनाया है, शॉर्ट नोट्स, और आपको सिलेबस का रिवीजन करना है जो आपका है एग्ज़ाम के लिए, तो आप एक हैंड बुक भी परचेस कर सकते हो। मेडिसिन ने अच्छी बनाई है हैंड बुक, उसको आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप सिलेबस जो होगा उसका आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। हैंड बुक में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है, वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के वो पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं। तो हैंड बुक से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। और एक बुक और है लास्ट, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व पेपर, वो भी अच्छी बुक है, उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, और वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो भी बुक अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो इन 5 बुक की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो, या आपके आसपास जहाँ भी ऑफलाइन शॉप हो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन ये बुक परचेस कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ मैंने, जो वीडियो आज का है इसकी पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ अच्छी जानकारी आपको पोस्ट करते रहता हूँ। जो भी एग्ज़ाम होगी उसका नोटिफिकेशन या कुछ वहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।